परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया जी। और 7 तारीख को नामदान की जो पर्चियां दी गई थी वो बहुत ज़्यादा दी गई थी, इसीलिए नामदान को 2 भागों में दिया गया, 8 तारीख को और 9 तारीख को। हजूर जी ने संगत को नामदान दिए जी। पहले खबर आई थी कि बाबा जी दिल्ली में नामदान देंगे, लेकिन दिल्ली में भी हजूर जी ने ही नामदान दिया। दिल्ली में नामदान प्राप्त संगत को हम बधाई देते हैं जी। आज दिल्ली में सत्संग बाबा जी ने फरमाया था जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं मानी, पर सत्संग फरमाया जी। स्वामी जी महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मन पर काबू कैसे पाना है। आज इंसान जो भी कर रहा है वो मन के अधीन होकर ही कर रहा है। बाबा जी ने कहा, अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष हमारे दरमियान आए और बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया। महापुरुषों ने बाहर मुखी साधनों का सहारा इसीलिए लिया जिससे कि वो हमें समझा सके, लेकिन हम उन्हीं बाहर मुखी साधनों में फंसकर रह गए। हमने अंतर्मुख होकर मन पर काबू करने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए जैसे यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से जाना होगा। आज इंसान जो भी कर रहा है वो चाहे अच्छा काम या बुरा काम मन के बहकावे में ही आकर कर रहा है। हजूर जी फरमाया करते थे कि मन अगर काबू में है तो इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं, और अगर मन काबू में नहीं है तो इससे अच्छा कोई दुश्मन भी नहीं। फिर ख्याल आया कि मन 2 है, एक मन जो हमें अच्छी तरफ ले जाता है और दूसरा मन जो हमें बुरी तरफ ले जाता है। यहाँ पर बाबा जी ने कबीर साहब जी की वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी ने कहा, मन 2 नहीं है, मन तो एक ही है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें मन को किस तरफ खींचना है। लेकिन आज हम मन के अधीन हुए बैठे, पूरी उम्र बीत गई और हम मन की चाकरी में लगे हुए हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि सवाल जवाब में अक्सर पूछते हैं, मन काबू में नहीं है, मन एक जगह नहीं टिकता, खेल तो सारा ही मन का है। बाबा जी ने कहा, ए मन मैला अंधा है, किस आंख सुनावा। आज मन पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और उस माया के नीचे दब के मन अपने असल की पहचान नहीं कर पाता। बाबा जी ने कहा, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आज हमारे मन की जो अवस्था है, क्या असल में मन की ये अवस्था थी? आज जन्मों के कर्मों की मैल लिए हम घूम रहे हैं और हम कुछ ही समय के बाद कह देते हैं कि हमने इतने साल भजन सिमरन करा, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा जी ने समझाया, बच्चे को डिग्री हासिल करने के लिए 14-15 साल मेहनत करनी पड़ती, और हम परमारथ के स्कूल में कुछ ही समय में कहने लगते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आज जन्मों के कर्मों की मैल हमारे मन पर चढ़ी हुई है। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मैल की ये परतें उतरने लगेगी। बाबा जी ने यहाँ ललारी का उदाहरण दिया जी। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम कपड़े को धोबी के पास ले जाते हैं। धोबी कपड़ों को रगड़ता है, लेकिन दाग फिर भी नहीं जाता, तो हम कपड़े को लेकर ललारी के पास जाते हैं। फिर ललारी कपड़े पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन पर चढ़ी जन्मों की मैल धुलने लगेगी अगर हम मालिक से रिश्ता जोड़ेंगे। गुड़े रंग विच रंग दियो जी, मैलिया ने साड़ियां रूहा।
आगे बाबा जी ने फरमाया, मन के अधीन होकर हम मंगते बने पड़े। मन जो चाहता है उन चाहतों को मालिक के आगे रख देता है। मन हमारी चाहतों को पूरा नहीं कर सकता। जो देना है वो मालिक ने देना है, लेकिन हमने तो मन के बहकावे में आकर मन को ही मालिक के ऊपर बिठा दिया। बाबा जी ने कहा, हमें मन की अवस्था समझने की कोशिश करनी और मन को समझने की कोशिश करनी। बाबा जी ने कहा, मन जीते जग जीत। आगे बाबा जी ने कहा, अब अगर घर में कोई बर्तन है और अगर हम उसको साफ नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे उस बर्तन की वो अवस्था हो जाएगी कि हम बर्तन को पहचान ही नहीं पाएंगे। फिर कोई हमें कहता है कि आपका बर्तन कितना गंदा है, तो हम बर्तन को रगड़ने लगते हैं। रगड़ने से एक एक करके बर्तन पर चढ़ी मैल की परत उतरने लगती है और बर्तन अपनी चमक हासिल कर लेता है। आगे बाबा जी ने हजूर जी की बात फरमाते हुए समझाया जी। हजूर जी कहा करते थे, अगर बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो बर्तन को सीधा भी रखना पड़ेगा और साफ भी रखना पड़ेगा। बर्तन साफ नहीं होगा तो बारिश का पानी भी मैला हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, जिस मन में हमने मालिक को बिठाना है उसकी हमने कभी परवाह ही नहीं की। बाबा जी ने कहा, पुराने समय में साधु महात्मा मन को काबू करने के लिए जंगलों पहाड़ों में चले गए। वहां सालों तप किया और सालों बाद जब वापस समाज में लौटे तो मन दुनिया की चकाचौंध में ऐसे डूब गया कि सालों की तपस्या पर मिट्टी पड़ गई। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है मन को देते जाओ। ये भी करके देख लिया, लेकिन मन की भूख कभी मिटी ही नहीं। मन की एक इच्छा पूरी हुई तो मन ने दूसरी इच्छा आगे कर दी। बाबा जी ने फरमाया, जब तक खुद को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जन्मों की ये मैल साफ नहीं होगी। फिर इसके बाद बाबा जी ने दर्शनों की परिभाषा के ऊपर समझाया जी। बाबा जी ने कहा, आज हम गुरु के शरीर के दर्शन करने को असल दर्शन माने बैठे। हमें पता लगना चाहिए कि गुरु आ रहे हैं तो हम गुरु के पीछे दौड़ने पड़ते हैं। क्या ये असल दर्शन है? असल दर्शन तो हमें अपने अंतर में होंगे। बाहरी आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं उसको सिर्फ देखना कहते हैं, जबकि असल दर्शन वो अवस्था है जब हम ध्यान को इकट्ठा करके दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकाएंगे। जब हमारा ध्यान इस अवस्था में पहुंच जाएगा उस समय हम जो कुछ बंद आंखों से महसूस करेंगे और टकटकी लगाकर देखते ही चले जाएंगे। उस समय हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क बिल्कुल टूट चुका होता है और इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें गुरु के शरीर के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये काम हम अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम गुरु के बाहरी दर्शनों को ही असल माने बैठे। हजूर जी ने हमें 40 साल तक सिखाया कि गुरु के शरीर के पीछे दौड़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़े। आगे बाबा जी ने कहा, आज हम किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने या नाक रगड़ने को असल भक्ति माने बैठे। धार्मिक स्थानों का संबंध किसी ना किसी महापुरुष के साथ भी होता है। हमें धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने या घंटे बजाने से कहीं बेहतर महापुरुषों की शिक्षाओं पर अमल करना है। मंदिर का अर्थ हम भूले बैठे हैं। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर
पुराने समय में जब परिवार बड़े हुआ करते थे तो एक कमरे को भक्ति के लिए बनाया जाता था, लेकिन आगे चलकर हमने उस कमरे में माथे टेकने शुरू कर दिए, जबकि वो कमरा इसीलिए बनाया गया था कि वहां इंसान अपने ध्यान को इकट्ठा कर सके। बाबा जी ने बुल्ले शाह के बारे में समझाया जी। लख बार जी करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। आगे बाबा जी ने फरमाया, मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सबसे उत्तम जामा यानी कि इंसान को बनाया। इंसान को विवेक की ताकत दी कि इंसान अपना अच्छा बुरा सोच सके। लेकिन क्या इंसान ने कुछ सीखा? सिखाने वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष यहां आए और हमें समझाकर चले गए। आज हम कह देते हैं कि किसी बाबे के डेरे में चले जाएंगे, बाबा अपने आप संभाल लेगा। बाबा जी ने कहा, संत महापुरुष हमारे दरमियान हमें समझाने के लिए आते, लेकिन क्या हम उनकी बातों को अमल में नहीं लाते? संत महापुरुष सिर्फ हमें सिखा सकते हैं, अमल में तो हमें ही लाना होगा ना। बाबा जी ने कहा, हमें मालिक से प्रेम करना है, हमें मालिक से कुछ मांगना नहीं है। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया। बाबा जी ने कहा, मालिक ने 84 लाख जुनिया बनाई, बाकी सारी निचली जुनिया भोग जुनिया है, लेकिन सिर्फ एक जुनी यानी इंसान को विवेक की ताकत दी है, जिससे कि इंसान अपना अच्छा बुरा सोच सके। और यही एक जामा है जहां से इंसान इस जेल खाने से आजाद हो सकता है। इस जामे को हम बेकार करने में लगे हुए हैं। मन के अधीन होकर जमीनें जायदादें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मन के अधीन होकर अगर दुनियावी कामों में लगे रहे तो बहुत पछताएंगे। बाबा जी ने कहा, एक जुनी में अगर 1 साल भी काटना पड़ा तो 84 लाख सालों के बाद फिर से मालिक हमें ये मौका देगा। और कई कई जुनिया तो 200 से 300 साल की भी है। आगे बाबा जी ने रावण का उदाहरण देते हुए समझाया जी। रावण के 10 सिर थे। रावण सबसे ज्ञानी था, लेकिन क्या ज्ञान के कारण वो अपनी जान बचा सका? बाबा जी ने कहा, आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबाकर सारा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन फिर भी क्या इंसान खुद को बदल पाया? जब तक ज्ञान को अमल में नहीं लाएंगे तब तक उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने बुल्ले शाह की साखी भी सुनाई। बुल्ले शाह जी सैयद खानदान से थे। मुसलमानों में सैयद ऊंची जात होती है। जब रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो ज़्यादा समझ नहीं पाए। किसी ने बताया, एक बाबा है शाह अनायत, आप उनके पास जाओ, वो आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। उस समय बुल्ले शाह के मन में अहंकार था कि मैं सैयद खानदान का और शाह अनायत नीची जात की, अब मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन जब कहीं से प्यास नहीं बुझी तो शाह अनायत के पास पहुंच गए। मालिक की प्राप्ति के कुछ सवाल पूछे, लेकिन शाह अनायत ने उस टाइम खुलकर नहीं समझाया। शाह अनायत पनीरी लगा रहे थे। बुल्लिया रबदा की बाणा, इधरो पुटना उधरो लाना। बुल्ले शाह उनके साथ जुड़ गए और समाज में बड़ी वाहवाही होने लगी कि सैयद खानदान का इतना पढ़ा लिखा और इसकी निम्रता देखो। कुछ दिन के बाद बुल्ले शाह के घर शादी थी। बुल्ले शाह ने शाह अनायत को न्योता भेजा तो शाह अनायत
खुद तो गए नहीं, लेकिन किसी और को भेज दिया। जिसको भेजा उसके कपड़े लत्ते अच्छे नहीं थे। जब वो बुल्ले शाह के पास पहुंचा तो बुल्ले शाह ने उसकी कोई खातिरदारी नहीं की, उसको एक साइड पर बिठा दिया। वो वापस गया और शाह अनायत को सारी बात बताई। शाह अनायत को जब पता लगा तो उन्होंने बुल्ले शाह से अपना मुंह मोड़ लिया। फिर जो तड़प एक शिष्य को होती है कि कैसे भी करके अपने गुरु के दर्शन हो जाए, फिर जब शाह अनायत ने मुंह मोड़कर ही रखा तो बुल्ले शाह कंजरी बनके शाह अनायत के सामने नाचने लगे। औरत का भेष बनाकर शाह अनायत के सामने नाचना शुरू कर दिया जी। शाह अनायत ने पूछा कि तू बुल्ला हाँ? बुल्ले शाह पैरों में गिरकर बोला, नहीं जी, मैं तो भूला हाँ, मैनू बख्श ले। संगत जी, ये साखी सुनकर संगत बहुत भावुक हो गई थी और बाबा जी भी बहुत भावुक हो गए थे। साथ संगत जी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बाबा जी ने संगत को समझाई थी जी, वो हमने आपके साथ शेयर की जी। हम संगत जी से बेनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।